एंगल को जोड़ने पे क्या आएगा 90। कल याद आ रहा है, कल दो एंगल को जोड़ने पे क्या आ रहा था 90, तो किसी एक को चेंज कर रहे थे, है ना। लेकिन यहां अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 तो नहीं आएगा। यहाँ पे तुमसे बस बोला ये है कि 0 से लेके किसके बीच में रखना है एंगल, 45 के बीच में, 0 से लेके 45 के बीच में। बस एक सवाल ध्यान देना यहाँ पे कैसे होगा साइन, ये मतलब 90 में से क्या घटाएंगे कि 59 आएगा, बस ये सोचो। ये मत सोचना कि 63 घटा देंगे, ये मत करना। क्यों? क्योंकि इन दो को जोड़ने पे 90 नहीं आएगा हमारे पास। तो बस ये सोचोगे कि 90 में से क्या घटाएंगे कि ये एंगल आएगा। क्या घटाएंगे? 31, यही आएगा ना। चलो ठीक है, ऐसी जगह यहां पे बताना 10, 90 में से क्या घटा के 63 आ जाए 27। क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। कॉस क्या लिख दोगे? 31 डिग्री। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉट। तो कॉट क्या लिख दोगे? 27 डिग्री। अब सवाल देखना, सवाल जो था वो बोला था कि 0 से लेके किसके बीच में आना चाहिए? 45। क्या ये भी 0 से 45 के बीच में है? और ये भी 0 से लेके किसके बीच में? 45 के बीच में है। कोई डाउट यहां तक? बस क्या करना, 90 में से घटाना है वो एंगल, कि जितना वो एंगल जो तुम्हारा दे रखा है वो आ जाए वहां से। पहला पार्ट है, नोट करेंगे इसको, इसके बाद से नोट नहीं करना है। नोट करें पहले, चलिए। पहले पार्ट में कोई दिक्कत यार? पहला पार्ट क्लियर है? चलो सेकंड पार्ट पे अब कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान देना, बस रिस्पॉन्ड करना। कॉसेक लिखा गया 68 डिग्री, प्लस में कॉट है 72 डिग्री। चलो बोलो क्या लिखेंगे इसको? कॉसेक 90 में से क्या घटा के 68 आ जाए? 22, ठीक है। कॉट 90 में से क्या घटा के 72 आ जाए? 18। कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या आता है? सेक थीटा, सेक 22 डिग्री। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, टेन कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है ये? चलो ठीक है, इसके लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट बोला है कॉस 74 डिग्री, प्लस में अगला बोला है सेक 67 डिग्री। बोला कॉस 90 में से क्या घटा के 74 आ जाए? 16। और सेक 90 में से क्या घटा के 67 आ जाए? 23 ना, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या था? साइन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या था? कॉसेक थीटा। अब तुम देख लो सारा एंगल 0 से लेके 45 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी आया है, सेकंड वाले पार्ट में भी आया, और पहला पार्ट तो सब लोग देखे ही हो। कोई डाउट इसमें किसी को भी? वापस करे, कोई नोट नहीं करेगा, बस आराम से देखना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये बता, कल क्वेश्चन नंबर 6 में वापस एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कई लोगों को डाउट रहा हो। 6 का बस एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे, बाकी कोई नहीं। ट्रायंगल का जब भी सवाल आएगा तो हम बोले थे कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, ठीक है। बस यहाँ पे एंगल का सिंबल नहीं लगाओगे, लिखोगे लेकिन वही चीज। तो पहला काम क्या करोगे? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या लिख लोगे? 180। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख लोगे? 180। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब फिर सवाल को ऑब्जर्व करोगे, सवाल में देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा एंगल है। लेफ्ट हैंड साइड में जरा पढ़ना, कौन कौन सा एंगल है? ए और बी। क्या है? ए और बी। तो ए और बी को एक तरफ रखेंगे और सी को उधर भेज देंगे, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा? सी। इतना याद आ रहा है? यही पैटर्न था हमारे पास। फिर लेफ्ट वाले पार्ट को ही ऑब्जर्व करना है। ए प्लस बी के नीचे क्या दिख रहा है? 2, है ना। बस लेफ्ट वाले पार्ट को चेक करना होता है। तो यानी कि दोनों तरफ किससे डिवाइड किया गया है? 2 से। जैसे हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, इधर तो पूरा डिवाइड करेंगे, लेकिन इधर बोले तो राइट हैंड साइड में दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दोगे, किससे? 2 से। याद आ रहा है ना? ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा? 90। इतना काम किए। इसके बाद से लेफ्ट वाले पार्ट में ही देखेंगे कि ए प्लस बी के नीचे क्या था? 2 था। उसके पहले क्या था? ए प्लस बी के आगे क्या है? साइन। क्या है? साइन। तो दोनों तरफ क्या ले लोगे? साइन। यहां लिखोगे साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, और यहां हो जाएगा साइन 90 माइनस सी बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है, ये वही पार्ट रहेगा जो, क्योंकि ये प्रूफ करना था, साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, और यहां पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस सी बाई 2। क्या यही प्रूफ करने के लिए बोला था ना? तो क्या कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कल ये हुआ था, हाँ यही है, कॉस ही, यही है, कॉस सी बाई 2। अच्छा ठीक है, सॉरी, कॉस सी बाई 2। कल यही पार्ट हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कितना पार्ट है भाई? 9 पार्ट है। कितना है? 9। हम एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुमको देखना है, जहां डाउट होगा वहां पूछ लेना, ठीक है। एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पहले वाले पार्ट पे। 3 साइन 72 अपॉन में कॉस 18 माइनस में सेक 32 डिग्री
और नीचे है कॉसेक 58 डिग्री। चलो देखो 3 है आगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में छोड़ दो। तुमको ही पता है कि यहाँ पे ये अपॉन वाला कल तुम समझे थे गेम क्या था। इन दोनों एंगल को जोड़ने पे आ कितना रहा है यार, 90 आ रहा है। किसको चेंज करोगे, किसी एक को। चलो बोलना ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, 90 में से क्या घटा कि 18, कोई दिक्कत तो नहीं आता। नीचे जो पार्ट है वही लिखोगे, कॉस क्या 18 डिग्री। क्या यहां भी वही काम करेंगे, 32 और 58 को जोड़ने पे कितना आएगा 90, तो इसको लिखोगे सेक 90 में से क्या घटा कि 32 आ जाए 58 डिग्री, और नीचे क्या हमारे पास कॉसेक 58 डिग्री। कोई दिक्कत है यहां तक क्लियर है। 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 18 अपॉन में क्या कॉस 18 माइनस में सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉसेक 58 अपॉन में क्या है कॉसेक 58। ठीक है, क्या ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहां कटा है तो यहां क्या आया है 1, 3 1 जा 3, और यहां क्या है 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है सबको, कोई डाउट यहां तक। चलो ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका 3 cos 80, फिर अगला है cosec 10 प्लस 2 sin 59 डिग्री और sec 31 डिग्री। रूल वही चलेगा, अगर एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करोगे, वही काम करते। 3 तो नंबर है, छोड़ दो इसको। हाँ बोलो। चलो चश्मा पावर तो काम कर रहा है जॉन सी। स्कूल नहीं गए थे क्या, क्यों? चलो आगे देखना भाई। ये बताओ 80 और 10 को जोड़ने पे 90 आएगा, किसी एक को ही चेंज करोगे। इसको लिख रहे हैं हम यहाँ पे cos 90 में से क्या घटा कि 80 आ जाए 10। अगला है cosec 10, तो इसको रहने देंगे। सेम काम यहाँ पे 2 है, 2 लिखो। 59 और 31 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसको लिखोगे साइन 90 में से क्या घटा कि 59 आ जाए 31, और अगला है हमारे पास सेक 31 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं आता। 3 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 10 डिग्री cosec 10 डिग्री प्लस में 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा cos 31 डिग्री सेक 31 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो बताना, cos का उल्टा क्या होता है सेक, याद आ रहा होगा। साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो 3 यहाँ पे है। अच्छा, इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। तो लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चॉइस तुम्हारा होगा वहां पे। 3 इंटू में साइन 10 डिग्री है, तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में क्या cosec 10 लिख सकते हैं। बगल में है ही हमारे पास cosec 10 डिग्री। चलो प्लस में ऐसे यहां बोलना 2 cos का उल्टा क्या होता है sec, तो इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन में क्या sec 31 डिग्री इंटू में क्या sec 31 डिग्री। क्या ये कट जाएगा, क्या यहां से ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, सॉरी 3 1 जा ना, हाँ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? ठीक है, हम पूरा टाइम दे रहे हैं भाई प्रॉपर, बस तुम देखो डाउट कहां पे आएगा वहां पूछना, ठीक है? कोई दिक्कत अभी तक यार? चलो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका साइन 80 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री प्लस में साइन 59 डिग्री और सेक 31 डिग्री। यही है, तुमको ही पता है इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1, है ना? लेकिन एक बार देख लो, साइन 90 में से क्या घटाओ कि 80 आएगा तो 10, और नीचे है हमारे पास cos 10 प्लस में इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, किसी एक को चेंज कर लो। साइन 90 में से क्या घटा कि 59 आ जाए 31 डिग्री, और बगल में है हमारे पास सेक 31 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं आता। साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा cos थीटा, यानी कि cos 10 अपॉन में क्या cos 10। हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख देंगे तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा cos 10 अपॉन cos 10 कट जाएगा, कितना आएगा 1। सेम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा cos थीटा आएगा ना, क्या लिखोगे इसको बोलना cos 31 डिग्री और बगल में क्या है sec 31 डिग्री। अगले स्टेप में ये बता cos का उल्टा क्या होता है sec, है ना? तो ये बताओ यहां से +1 प्लस में cos 31 को तुम क्या लिखते हैं sec 31, 1 अपॉन में sec 31 इंटू में क्या है sec 31। क्या कट जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? चलो ठीक है, चले फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ वाला पार्ट में डाउट हो सकता है, ठीक है? इसीलिए बोलेंगे अच्छे से एक बार देखना उसको।
चलो ठीक है, देखना एक बार। लिखा है 10, 55 माइनस ए माइनस में कॉट 35 प्लस ए, यही है। चलो ध्यान दो, हम कह रहे हैं तुमसे कि यहां पे एक एंगल ये है हमारे पास, पूरा पूरा दिख रहा है 55 माइनस क्या लिखा गया है, और एक एंगल क्या हमारे पास 35 प्लस ए। हम बस इतना तुमसे कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम इस दो एंगल को जोड़ो। पहले हम किनारे जोड़ के दिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या था यार कि दो एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा 90, कितना आएगा 90। और जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 आएगा तो किसी एक को क्या करोगे, चेंज करोगे, यही है ना। हम दोनों एंगल को जोड़ के दिखा रहे, देखना 90 आता है कि नहीं आता है। चलो पहला एंगल जरा बोलो तो क्या है, 55 माइनस ए, प्लस का साइन दे रहा है। सेकंड एंगल क्या हमारे पास 35 प्लस ए, क्या प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, 35 और 55 को जोड़ोगे कितना आएगा 90। तो क्या ये क्लियर कर पा रहे हो इस क्वेश्चन में कि दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। अब लगाते वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोग लेके चले हैं। ध्यान देना, किसी एक को चेंज करेंगे। अगर दो को जोड़ने पे 90 आता था तो 90 में से सेकंड वाला एंगल को क्या करते हो, माइनस करते हो। सेम काम यहां भी करेंगे, ठीक है। 10 है, 10 लिखे ब्रैकेट में, ठीक है। 90 माइनस 90 में से घटाओगे ना एंगल को, तो 90 में से कौन सा एंगल घटाते थे, सेकंड वाला। चलो सेकंड वाला एंगल का पूरा नाम, पूरा वैल्यू बोलो क्या है, 35 प्लस क्या ए, ये लिखे। माइनस में बगल में जो लिखा उसको लिखे कॉट 35 प्लस ए। इसमें देख लो एक बार कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो। वापस रिपीट कर रहे हैं एक बार और कि दो एंगल को जोड़ने पे कितना आता है 90, कितना आता है 90। इन दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ कैसे रहा है, पहले हम ये क्लियर किए हैं। जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 आता है तो पहले वाले एंगल को 90 में से क्या करते हैं, सेकंड वाले एंगल को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, माइनस करते हैं। 10 है, 10 लिखे। 90 में से सेकंड वाला एंगल को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो वही यहां पे हम लिखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब ये बताओ एज पर फॉर्मुला चलना, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह है क्या 35 प्लस क्या ए, माइनस में कॉट 35 प्लस क्या ए। क्या ये दोनों कट जाएगा कि नहीं, कॉट 35 प्लस ए प्लस में कॉट 35 प्लस ए क्या माइनस में, क्या दोनों कट जाएगा और आंसर कितना आएगा 0। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे सब लोग, इसको नोट करो। अब तो हवा जा रहा होगा पीछे, जा रहा है। अरे बुलाए थे मैकेनिक को भाई, वो क्या हुआ है ना कि जैसे एक तो जो उसका क्या बोलते हैं, रखा जाता है बॉक्स में, ऑपरेशन नहीं है, लोगो आता है ना, उसका नाम क्या है, हाँ फिल्टर ही कह लो उसको। अरे जो बॉक्स रहता है यार एसी का, तो नहीं लगाते हैं लोग, कंप्रेसर बोलते हैं। तो वो आया था, मैकेनिक को बुलाए थे। तो गिटार वाले में हुआ क्या कि कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो आया तो बताया है, पहले देखा चेक किया, तो कूलिंग अच्छा कर रहा था उस टाइम पे, मॉर्निंग में बुलाए थे। फिर बोला है कि जैसे जब बच्चे बैठेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ गर्मी होगा, और आपके साथ प्रॉब्लम ये हो गया है यहाँ पे कि चारों तरफ से ओपन है वो, तो कंप्रेसर भी गर्म होता है जहाँ छत पे जो रखा गया है, ठीक है, और चारों तरफ से धूप है, तो कूलिंग करने में टाइम लगेगा। तो यही प्रॉब्लम है। एक आइडिया हम उसको ये दिए है कि अगर इसको हटा के वहाँ लगा देते पीछे, क्योंकि ये अगर कैप्चर कर रहा है तो कितने एरिया पहले आ रहा है, पीछे तो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो पीछे एक लड़की को ऐसा लगा कि चक्कर आ जाएगा, जबकि चल रहा था तुम लोग के टाइम पे, जो अरे टाइम से बेसी उसमें तो एक भी लोग का बैठने का जगह नहीं रहता भाई, उसमें पीछे बंदा बैठा था, पूरा गर्मी गर्मी हो गया उसको, तो बोला था कि भैया भी बेहोश हो जाएंगे, पानी देते हैं, उसको पहले पानी नहीं दिए, ठीक है। अब देखो अब 2 बजे से चलता है जनरली, जब तुम लोग आते हो तब से मालूम चालू होता है, ये लगातार चलता है बिना रुके, 7:30 8 तक लगातार चलता है। फिर भी अगर गर्मी हो रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो कंडीशंस राइज हो जा रहा है इस टाइम पे, और ये क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर तो है नहीं, फर्स्ट फ्लोर और चारों तरफ से धूप है, उसको मतलब ठंडा होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तुम लोग में लेकिन फिर भी तुम लोग में हमको नहीं लगता है बहुत गर्मी होता है, अगर चलता है तो काम करता है फिर, लेकिन तुम्हारे बाद वाले में दिक्कत होता है, तुम्हारे बाद वाले में बहुत दिक्कत होता है। ऐसे के लिए क्या जाता है खुद नहीं समझ में
क्या क्या लगाता है इसमें? आप देख लीजिएगा। एक तो तुम्हारा 5 का लगाया था, सालगिरह की शुभकामनाएं दिया था। एक पता नहीं एक और ऐसे लगाया था। एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो तुम ऐसे। कल ज्यादा खतरनाक लगा दिया था। सर जैसे ही मेरी मैं बोल रही क्लास में कि 25 की सही लेवल तुरंत चिल्ला रहा था टीचर गुस्सा के लिए। किसके लिए? लेबर्स डे के लिए। चलो ठीक है, तो हम लोग पहले अपना काम कर लेते हैं, ठीक है? आगे बताइए। वही 5th क्वेश्चन पे आते हैं। चलो लिखेंगे, ये नहीं लिखना है अब। चलो एक मिनट रुक जाओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि दो एंगल को जोड़ने पे 90 कैसे आ रहा है, किसी एक को चेंज करना होगा तुरंत ही। चलो आते 5th वाले पार्ट पे। 5th वाले पार्ट में लिखा गया कॉसेक 65 डिग्री प्लस ए माइनस में सेक 25 माइनस में ए। एक बार देख लो, वैसे वैसे ही बोल रहे हैं। क्या इन दो एंगल को क्या जोड़ने पे 90 आ रहा है? तुरंत समझ गए क्या करना है इस केस में। लिखना नहीं है, हो गया भाई, रुक जाओ आराम से। इसको लिखोगे तुम कॉसेक 90 माइनस, और सेकंड वाला एंगल को क्या कर लोगे? माइनस 25 माइनस क्या? ए। माइनस में इसको लिखोगे सेक 25 माइनस क्या? ए। देखते एक बार, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो इसको लिखोगे सेक, और थीटा क्या है हमारे पास? 25 माइनस ए, और माइनस में सेक 25 माइनस ए। क्या अब दोनों कैंसिल हो जाएगा? यहाँ से कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। 6 वाला पार्ट है हमारे पास 2tan 57 डिग्री अपॉन में cot 33 डिग्री माइनस में cot 70 डिग्री अपॉन में tan 20 डिग्री माइनस √2 cos 45 डिग्री। हम यहाँ पे 2 स्टेप कम करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि सबको समझ में आएगा। ध्यान देना, क्या इन दो को जोड़ने पे 90 आएगा? तो ऊपर को लिखोगे tan 90 माइनस क्या लिखोगे? 33। तो ऊपर आ जाएगा cot 33 और नीचे भी क्या रहेगा? cot 33। कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है इतना? और यहाँ 2 है पहले से, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। भाई डाउट हो तो पहले पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेम काम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे, ये 70 है सॉरी, 70 और 20 को जोड़ने पे कितना आएगा? 90। ऊपर लिखोगे cot 90 माइनस क्या? 20। तो ऊपर क्या आएगा? 10 20 और नीचे भी क्या है? 10 20। कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस में √2 है, और cos 45 का सबको पता है 1 अपॉन में √2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कट जाएगा ये? ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा यार? 1। और यहाँ पे बचा है 1, 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 0। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th वाले पार्ट पे आते हैं। इसके लिखा है cot स्क्वायर 41 डिग्री अपॉन में tan स्क्वायर 49 डिग्री माइनस में 2 sin स्क्वायर 75 डिग्री, और नीचे हमारे पास cos स्क्वायर 15 डिग्री। चलो एक काम यहाँ भी वही काम करते हैं, लेकिन चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है, वही बात होगा। क्या 41 और 49 को जोड़ने पे 90 आ रहा है हमारे पास? इसको लिखेंगे ऊपर वाले को cot स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे? 49, और नीचे क्या हमारे पास? tan स्क्वायर 49 डिग्री। चलो सेम एज यहाँ बोलो 2, ऊपर लिखोगे sin स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखोगे? 15 डिग्री, और नीचे क्या हमारे पास? cos स्क्वायर 15 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है? ये बता, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? cot 90 माइनस क्या होता है? tan थीटा। तो ये cot स्क्वायर है ना, तो cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर। tan स्क्वायर 49 डिग्री, और नीचे भी क्या है? tan स्क्वायर 49 डिग्री। चलो सेम एज यहाँ बोलो 2 sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो क्योंकि sin स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 15 डिग्री, और नीचे भी क्या है? cos स्क्वायर 15 डिग्री। चलो ये कट गया, यहां से ये भी कैंसिल। 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? -1। कितना आएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब इसके 2 पार्ट और बचा है हमारे पास, 8वां और 9वां। देखो 8वें वाले पार्ट में यहां भी स्किप करेंगे 2 स्टेप, आई होप समझ जाओगे इसको तुम लोग। लिखा गया cos 70 अपॉन में sin 20। तुमको पता है इसका वैल्यू कितना आएगा यार? 1, प्लस में cos 59 और नीचे हमारे पास sin 31। इसका वैल्यू कितना आएगा यार? 1। क्लियर हो पा रहा है क्यों 1 आएगा? कैसे 1 आएगा?
आगे लिखा गया माइनस में 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व किया 1 आएगा, समझ में आ रहा है सबको ना? इसको सॉल्व किया कितना आएगा 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 इंटू में ये बताओ साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये स्क्वायर है तो 1/2 का क्या कर दोगे यार, स्क्वायर करोगे ना। पूरा देखो सॉल्व करके करना है तुम लोग को, और कैसे करना है बता चुके हैं, लाइन से इतने क्वेश्चन हम लोग करते हुए आए यार। 2 माइनस में 8 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 2 जा 8, 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आखिरी वाले पार्ट पे आते हैं इसके, सब लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, 9th वाला पार्ट। क्या लिखा गया लिखो। हाँ चलो ध्यान देना, मिलाना एक बार। 14 इंटू में साइन 30 क्या होता है 1/2, 6 इंटू में कॉस 60 क्या होता है 1/2। चलो ठीक है, वैल्यू याद है ना भाई, बहुत टाइम दिया गया इस पे। और 1045 क्या होता है 1, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये आ गया 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, कोई दिक्कत? 7 + 3 कितना आएगा 10, 10 में से 5 जगह कितना आएगा 5, कोई डाउट यार? तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोग खत्म किया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक क्वेश्चन आज और करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, जो कि होगा 9th वाला, और 9th वाला टिक कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते 9th वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो ध्यान से सुनना, जहां डाउट होगा इसमें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बोला कि ए का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है? ए का। पहला पार्ट दिया गया है साइन 90 - 3a इंटू में cosec 42 = 1। ध्यान दो, पहले एक बार समझेंगे सब लोग, उसके बाद ही नोट करना होगा। हमसे किसका वैल्यू बोला निकालने के लिए? ए का, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा? पहला स्टेप क्या करोगे तुम, यहां लिखा गया साइन 90 - 3a, ये जैसा है वैसा रहने दो। ये बता cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। अगर cosec 42 है तो अगर उसका उल्टा लिखना होगा तो क्या लिखोगे बताना? 1 में क्या लिखोगे? साइन 42 = क्या है 1। कोई दिक्कत यहां तक? क्या यहां तक क्लियर सबको? ये डिवाइड हो रहा है साइन 42, यहां पे उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो यहां लिखते हैं हम लोग साइन 90 - 3a = 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा साइन क्या 42 डिग्री। कोई डाउट यहां तक यार? यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से। हम लोग को ए का वैल्यू निकालना था, याद करना, ऐसा क्वेश्चन किए हो बीएससी एक्सरसाइज में। अगर हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है तो यहां से साइन हटाना पड़ेगा। क्या दोनों तरफ इक्वल टू के, क्या साइन तुमको दोनों तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या अपने आप साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, जैसे साइन से साइन कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा जरा बोलना? 90 - 3a, और यहाँ क्या बचेगा 42। कोई डाउट यहाँ तक? ये क्लियर है? -3a को उधर लेते जाओ, क्या हो जाएगा +3a, और ये +42 इधर आके क्या हो जाएगा -42। 90 में से या लिख दे रहे हैं 90 - 42 बराबर हो जाएगा 3a। 90 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा? 48 की 38। 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना आ जाएगा यार 16। कोई डाउट हो तो बताओ। क्या ऐसे हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, और देखना अगर वहां भी कोई डाउट अगर आएगा तो पूछ सकते हो। क्लियर हो रहा है? ये जो बी एक्सरसाइज लगाया होगा उसको समझ में आ रहा होगा कैसे साइन से साइन तुम्हारा कैंसिल होगा, क्योंकि हम लोग को अगर ए का वैल्यू निकालना था, ठीक है। याद एक चीज दिला रहे तुम लोग को, याद ऐसा ही क्वेश्चन किए थे। साइन 90 - ऐसे रहता था 3a, और यहाँ रहता था 1/2, ऐसे रहता था। क्या सोचते थे कि अगर ए का निकालना तो साइन हटाना पड़ेगा, ये सोचते थे तुम साइन में किसका वैल्यू होता है 1/2, यही सोचते थे ना। तो इसको लिखते थे तुम साइन 90 - 3a, और 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन क्या 30 डिग्री का। फिर साइन से साइन कैंसिल होता था अपने आप, 90 - 3 बराबर क्या लिखते थे 30 डिग्री, और वहां से एक ही वैल्यू निकालते थे। क्या यही काम तो यहां भी कर रहे हो? बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं इसके, पढ़ना जरा लास्ट पार्ट क्या लिखा गया है। कॉस चलो पहला काम जरा बोलो क्या लिखोगे, ये तो रखोगे इसको। चलो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। क्या लिखोगे इसको बोलना? 1 में cos 77 = 1। ये डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। cos 90 - a = कितना आ जाएगा? cos 77। क्या cos से cos कट जाएगा? 90 - a बराबर आ जाएगा 77, -a को उधर भेज दो +a, ये +77 इधर आके क्या आ जाएगा -77, कितना आ जाएगा यार? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है, इसके लिखेंगे आगे।